पीएम मोदी को दिखानी होगी खुददारी। अब भारत को ट्रंप को जवाब देना जरूरी है। दोस्तों, भारत अब खुददारी दिखाने का वक्त आ गया है। हमारे पास अब और कोई चॉइस नहीं है। हमें ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। हमें अपनी नीतियों पर डटे रहना होगा और किसी के दबाव में नहीं आना होगा। जैसे चीन ने अपने लोगों को स्किल दिया और दुनिया की फैक्ट्री बन गया, ठीक वैसे ही आज इंडिया में मेक इन इंडिया की लहर चल रही है। आईफोन की बड़ी लाइनें इंडिया में बसने लगी हैं। फॉक्सक जैसी कंपनियां इंडिया में उत्पादन कर रही हैं। लेकिन यह सब आसान नहीं आया। हमें भी अपने लोगों की स्किलिंग पर जोर देना होगा। हमें अपने युवाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग देनी होगी। हमें अपना स्टैंड क्लियर रखना होगा, भले ही शुरुआती नुकसान हो। अगर हम पहले से मजबूती दिखा पाते तो आज ट्रंप को ऐसे दिन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। टाइम था जब डी डॉलराइजेशन की बात उठी थी। ब्रिक्स देशों के बीच एक मजबूत विकल्प बनता नजर आ रहा था, लेकिन भय के आगे झुकना हमारी कमजोरी साबित हुआ। हमें अब फिर से उस राह पर चलना होगा। हमें डी डॉलराइजेशन को लेकर ठोस कदम उठाने होंगे। हमें अपने मित्रों के साथ मिलकर एक मजबूत वैकल्पिक सर्किट बनाना होगा। हमें ट्रेड में अपनी शर्तें खुद बनाने का हक वापस लेना होगा। ट्रंप का व्यवहार दिखाता है कि उसके लिए व्यापार ही सब कुछ है। नैतिकता उससे बड़ा कोई मूल्य नहीं है। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने किसी को भी माफ कर दिया ताकि अपने व्यापार के हित सुरक्षित रहे। हमें ऐसे व्यापारीपन को पहचान कर उसे उसी भाषा में जवाब देना होगा। हमें उसे बता देना होगा कि भारत कोई व्यापार की गली का पालतू खिलाव नहीं है। हमारा आत्मसम्मान हमारा रक्त है और हम उसे बचाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने दोस्ती निभाई और शिष्टाचार दिखाया, लेकिन जो तरीका अपनाया गया उससे हमारी शह पर चोट आई। हमें अब अपने नेताओं को कमजोर दिखाने की राजनीति स्वीकार नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी छवि की सुरक्षा करना होगी। हमें विश्व मंच पर अपनी आवाज को उस ताकत से बोलना होगा जो हमारी स्थिति से मेल खाती हो। टैरिफ के नाम पर धमकाना बंद करो। अगर तुमने टैरिफ से डराने की कोशिश की तो हमें वैकल्पिक बाजार बनाने आते देर नहीं लगेगी। हम व्यापार के बंधन से आजाद होने की ताकत रखते हैं। हम अपनी अर्थव्यवस्था को खुद संवारेंगे। हमारी यूनिट्स विश्व स्तर पर टिक सकती हैं। हमें समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ध्यान खींचना एक खेल है। हम इसे खेल समझकर खेलना जानते हैं, लेकिन गेमर की तरह हम सिर्फ रिएक्ट नहीं करेंगे। हम प्रोएक्ट करेंगे और अपनी रणनीति खुद बनाएंगे। टेस्ला और स्टारलिंक के खेल से हम मात्र दर्शक नहीं बनेंगे। हम अपनी कंपनियों को मजबूत करेंगे और विदेशी दबावों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हम अपने उद्योगपतियों को यह स्पष्ट कर देंगे कि राष्ट्र प्राथमिक है और व्यवसाय उसके बाद है। हमें ब्रिक्स देशों के साथ फिर से ठोस तालमेल बनाना होगा। हमें साझा मुद्रा और व्यापार के वैकल्पिक रूपों पर काम करना होगा। हमें उन साझेदारों के साथ मिलकर कदम उठाने होंगे जो स्वतंत्र और समानता चाहते हैं। यह वक्त केवल शब्दों का नहीं है, यह वक्त काम का है और ठोस इरादों का है। हम अपने युवा वर्ग को तैयार करेंगे और उन्हें औजार देंगे। हमें शिक्षा और कौशल पर अरबों रुपए की वकालत करनी होगी। हमें दीर्घकालिक सोच अपनानी होगी और जल्दी न घबराना होगा। यह संदेश देश के हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए। यह संदेश युवा, मजदूर, व्यापारी और विद्वान तीनों तक पहुंचना चाहिए। हम अब कमजोर नहीं दिखेंगे। हम आत्मसम्मान के साथ हर मंच पर अपना वजूद जताएंगे। हम किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। हमारी नीतियां हमारी शर्तों पर चलेंगी। यह समय है भारत की आवाज को बुलंद करने का। हम जवाब देंगे और जवाब मुंहतोड़ होगा। हम अपनी विदेश नीति में स्पष्टता लाएंगे और बैकडोर पॉलिसियों पर निर्भर नहीं होंगे। हम सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर सीधी बात करेंगे और अपनी नीतियों का बचाव आवाज बुलंद करके करेंगे। लड़ाई अब हमारी होगी, देश की जनता की होगी। इस संदेश को जरूर फैलाए। जय हिंद।